तकरीबन 10-12 साल जो तालीम है वो मुकम्मल करके जा रहे हैं। तो हमारी दुआ है कि आप की जो आने वाली ज़िंदगी है उसमें आप ढेरों कामयाबियाँ हासिल करें और न सिर्फ अपने इदारे को याद रखें बल्कि अपने इदारे को, अपने सादा कराम को मस्बत अंदाज में इसको याद रखें और इसकी जो तामीर और तरक्की में हिस्सा डालते रहें। मैं आपसे क्योंकि ज़्यादातर जो तलबा हैं 9th-10th के हैं, इसमें बाकी तलबा नहीं हैं, सारे सीनियर तलबा हैं, मैं आपसे ये चंद बातें करूँगा जो कि आपको आने वाली जो आपकी लाइफ है उसमें आपको काम आएंगी। कामयाबी क्या होती है, कामयाब लोग कैसे बनते हैं और कामयाबी का क्या राज है। मेरी बातें मैं चंद मिनट लूँगा, तो सारे बच्चों से गुजारिश है, ख़ास तौर पर जो 10th के तलबा हैं वो ख़ास तौर पर ये चंद मिनट मेरी बातें जो हैं वो तवज्जो से सुनें। आवाज़ ना है, पीछे जितने भी तलबा बैठे हैं शोर ना करें। कामयाबी जो बेटा है ना वो मुसलसल मेहनत, स्ट्रगल, एफर्ट और लड़खड़ाना और फिर लड़खड़ा कर खड़े हो जाना और नए अज़म और यकीन के साथ अपने मिशन को जारी रखना और अपनी मंजिल को हासिल करने का नाम कामयाबी है। कामयाब लोग ऐसे नहीं बनते। कामयाब जो लोग होते हैं वो कुर्बानियाँ देते हैं। उसमें आप क्योंकि तलबा हैं, आपकी जो अव्वलीन जो जिम्मेदारी है जो तलबा की बनती भी है कि वो मेहनत करें, दिन रात मेहनत करें, स्ट्रगल करें और ताकि वो अपने जो मकासद हैं, जो उन्होंने एक एम बनाया हुआ है, जो सोचा हुआ है कि हमने आने वाली ज़िंदगी में ये अचीवमेंट्स हासिल करनी है, तो उसके लिए उन्हें चाहिए कि वो डे 1 से स्टडी करें। जो मैट्रिक है ये आपका बेसिक स्टेप्स है, पहला स्टेप है, आप ऐसे समझें। और जो अच्छी और जो आला तालीम है और इसके बाद आने वाली है। मैं अक्सर तलबा से अक्सर मुख्तलिफ मवाक़ियात पर ड्यूरिंग क्लास, ड्यूरिंग असम्बली मुख्तलिफ मवाक़ात पर आपसे बातचीत करते रहता हूँ कि वो एक ठीक है, अलग बात है कि हम थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया से हैं लेकिन हम किसी से कम नहीं हैं। मैं कल भी एक स्कूल में तलबा से बात कर रहा था, गर्ल्स स्कूल में। मैंने उनका नए जो तलबा हैं जिन्होंने 9th न्यू स्टार्ट की है उनसे बात की है कि आप ये अपने आप को फील ना करवाएं कि हम देहात से स्कूल से पढ़कर शहर के स्कूल में आए हैं या हम कमज़ोर हैं। हम मिसाल के तौर पर जो बच्चे स्टार्ट में आते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि इंग्लिश मीडियम वो स्टार्ट करें, हम इंग्लिश मीडियम नहीं कर सकते, हमें मुश्किलात होंगी। तो ये चीज़ें ना सोचा करें। ये हर्डल ज़रूर होती हैं, परेशानियाँ ज़रूर होती हैं, लेकिन उन परेशानियों को फेस करना चाहिए। जो लोग इन परेशानियों को फेस करते हैं वही लोग कामयाब होते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो लोग फिर ठहर जाते हैं, जो तलबा हिम्मत हार जाते हैं कि ये काम मुश्किल है, मिसाल के तौर पर फलां सब्जेक्ट जो है ये मेरे लिए मुश्किल पैदा कर रहा है, तो फिर वो लोग आगे नहीं बढ़ सकते। वो फिर वहीं पर रुक जाते हैं और वो फिर जो उन्होंने जो सोचा होता है उसकी अचीवमेंट में उन्हें फिर मसाइल पैदा होते हैं। तो कोशिश करें, जो वाहिद कामयाबी की जो कुंजी है वो कंटिन्यूसली जो स्ट्रगल है, आप मेहनत करें, मेहनत करें, मेहनत करें, तो इंशाअल्लाह आपको जो कामयाबी है वो ज़रूर मिलेगी। एक और जो मसला है जो कि हम अक्सर जो कि फेस करते हैं कि बच्चे मेहनत करते हैं फिर भी कामयाब नहीं हो सकते, अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते। उसकी वजह जो है वो फोकस की कमी है। बच्चे फोकस के साथ पढ़ाई नहीं करते, स्ट्रगल करते हैं, पूरा टाइम भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छे मार्क्स या अच्छी जो नुमाया पोजीशंस हैं उस पर नहीं पहुंच सकते। उसकी वजह ये है कि वो बच्चे का जो फोकस नहीं होता, बच्चे के जहन में एम नहीं होता कि मैंने आगे बढ़ना, कुछ सोचा नहीं होता। बस ये कि माँ बाप ने कहा है कि आगे बढ़ना है और बस मैट्रिक करनी है या चंद क्लासें आगे पढ़नी है। आप जब ये आपका स्टार्टअप है, पहले जो आपने जो 8-10 साल तालीम हासिल की वो स्कूल की तालीम थी। असल जो पढ़ाई है आपकी अब स्टार्ट हो रही है, मैट्रिक, ऑनवर्ड, FSC, उसके बाद आप मुख्तलिफ कॉलेजेस में जाएंगे, वहाँ पे तालीम हासिल करेंगे। अगर वहाँ पे आपने अच्छी और नुमाया कारकर्दगी दिखाई तो फिर आप यूनिवर्सिटी लेवल पर जाएंगे, मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियों में और दीगर फील्ड्स में जाएंगे। आला तालीम याफ्ता के लिए आप दीगर शहरों में जा सकते हैं या बैरून मुल्क अक्सर जो तलबा हैं वो जाते हैं। तो उसके लिए जो सबसे अहम चीज़ जो जिसका बार बार जिक्र कर रहा हूँ, अगर आपने एक चीज़ सोच रखी है कि मैंने बस ये करनी है
तो स्टार्ट में रास्ते में जितनी भी किस्म की हर्डल्स आए उसको फेस करें, उसको बर्दाश्त करें और अपने मकसद को ना भूलें और आगे बढ़ते रहें इंशाअल्लाह आप जरूर कामयाब हो जाएंगे। एक और जो सबसे बड़ी वजह है बच्चों की कामयाबी में कि हम मार्क्स तो ले लेते हैं, काफी सारे बच्चे जो हैं बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं, लेकिन उनकी जो मार्क्स के साथ साथ स्किल्स नहीं होती उनके अंदर, वो स्किलफुल नहीं होते, आने वाली जिंदगी के लिए, आने वाले मसाइल के लिए वो तैयार नहीं होते। अपने आप को इस चीज के लिए तैयार करें, अपने अंदर स्किल्स पैदा करें, मार्क्स के पीछे ना भागें। देखिए आप मार्क्स ले लेंगे, आपके अंदर काबिलियत नहीं है, आप अहल नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप बात अपनी कर नहीं सकते, आप बात मनवा नहीं सकते, आप बात समझा नहीं सकते, तो फिर भी आपको आगे मसाइल आएंगे। तो खाली मार्क्स के साथ भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। मार्क्स के साथ साथ बाकी काफी सारे लवाजमात होते हैं जो कि आपको आगे बढ़ने में मामलात करते हैं, मदद करते हैं। तो कोशिश करें स्किलफुल बने, अपने अंदर महारत पैदा करें, हर शोबे में महारत पैदा करें। हाँ, आप जिस फील्ड में हैं, अभी आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, तो अपनी पढ़ाई में हर सब्जेक्ट में महारत पैदा करें, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करने की कोशिश करें, ताकि आने वाले इम्तिहान में आपको किसी भी किस्म के मसाइल ना हो। आने वाले इम्तिहान में जैसा कि आपको पता है कि अब से ऑनवर्ड कॉन्सेप्चुअल जो स्टडी है उसका आगाज कर दिया गया है। अपने आप को उसके लिए बर वक्त तैयार करें ताकि आप किसी भी हवाले से आपको आइंदा मसाइल ना हो। तालीम इंसान को रोजी कमाने का तरीका नहीं बल्कि जीना सिखाती है। जिसको मेहनत में खुशी महसूस हो वो सलाहियत वाला है और अपने ऊपर एतमाद करने वाला ही हमेशा कामयाब होता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा, मेहनत से जो गुलशन को हरा नहीं सकते, मेहनत से जो गुलशन को हरा कर नहीं सकते, बातों से वो दुनिया को फतह नहीं कर सकते। यानी अगर हम खाली बातें ही करते रहेंगे और अमली तौर पर इकदाम नहीं करेंगे, अमली तौर पर स्टेप नहीं उठाएंगे, आगे बढ़ने के लिए इकदामात नहीं करेंगे, और जो आजकल जो बड़ा मसला है कि जो स्टूडेंट हजरात हैं वो कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। ख्वाहिशें बहुत सारी हैं कि हमने आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है, कामयाबी हासिल करनी है, फलां मकाम पर पहुंचना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या किसी भी शोबे में आला मकाम हासिल करना है, लेकिन उसके लिए हम वक्त देने के लिए तैयार नहीं है। उसके रास्ते में कामयाबी तक पहुंचने के लिए रास्ते में जो जितनी भी हर्डल्स हैं, परेशानियां, उसको फेस करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे फिर बेटा नामुमकिन है। अगर आपने खाली ख्वाब देखा है लेकिन उसकी तकमील के लिए तगोदो नहीं कर रहे तो फिर कोई फायदा नहीं है। फिर आपके जो ख्वाब हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे और कामयाबी फिर आप हासिल नहीं कर सकते। तो जो चीज़ आपने एक तहैया किया हुआ है आगे बढ़ने के लिए, कामयाब इंसान बनने के लिए, कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए, तो उसके लिए मुसलसल जो जिदोजहद है और मुसलसल जो स्ट्रगल है वो कामयाबी की जमानत है। हज़रत वासिफ अली वासिफ एक सूफी बुजुर्ग रह चुके हैं, तो उन्होंने फरमाया कि जिसने जवानी में अपने मुस्तकबिल का ख्याल न रखा उसे बुढ़ापे में हसरतों का शुमार करना पड़ता है। कि जिसने आज अपने आप को बेहतर नहीं किया उसे आने वाली ज़िंदगी में परेशानियां जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। जो आज हर्डल्स को, परेशानियों को फेस कर लेता है वो फिर आगे जो आला मकाम है वो हासिल कर लेता है। इसी तरह जो 10th के तलबा हैं, ख़ास तौर पर उनके इम्तहानात में थोड़े दिन बाकी हैं, जस्ट 1 महीना बाकी है, उनको भी चाहिए कि वो करंट जो पोजीशन है, हर बच्चे को पता है कि मेरी जो करंट जो तैयारी है वो कैसी है। आपको चाहिए कि बकिया जो टाइम है उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें, दिन रात एक करें, ताकि आने वाले इम्तहान में आप नुमाया मकाम हासिल कर सकें। ख़ास तौर पर ऐसे तलबा जिन्होंने ज़बरदस्त और नुमाया पोजीशन ले रखी है 9th के इम्तहान में, उनका यह हक बनता है। और असल स्टूडेंट भी वही है जिसने न सिर्फ अपनी करंट पोजीशन को मेंटेन रखा, मैं अक्सर आपको कहता हूं कि न सिर्फ आप करंट पोजीशन को मेंटेन रखें बल्कि कुछ ना कुछ मार्क्स इंप्रूव करने की कोशिश करें, फिर है ये कामयाबी। अगर मिसाल के तौर पर पिछला जो सेशन था कोरोना की वजह से चंद सब्जेक्ट के इम्तहानात नहीं हुए और बच्चों ने एफर्ट की, अपनी तरफ से ज़बरदस्त एफर्ट की और उन्होंने अच्छे मार्क्स लिए। अगर इस दफ़ा अगर आप पिछले अपने मार्क्स को जस्टिफाई नहीं कर सकते, मेंटेन नहीं कर सकते, तो फिर लोग तो यही कहेंगे या आपके वालिदैन तो यही कहेंगे कि ये मार्क्स तो बोर्ड ने दे दिए हैं, लेकिन असल इम्तहान ये था जिसमें फुल सब्जेक्ट और फुल मार्क्स का पेपर थे, तो बच्चे आप लड़खड़ा गए।
तो असल कामयाबी यही है कि आपका जो प्रीवियस जो स्टेटस है न सिर्फ उसको मेंटेन रखें बल्कि कुछ ना कुछ नंबर इंप्रूव करने की कोशिश करें। हर कैटेगरी का जो बच्चा है जिसके जितने भी मार्क्स हैं वो चाहे तो अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकता है, मेहनत के साथ, स्ट्रगल के साथ, दिन रात एफर्ट के साथ वो ये कामयाबी ज़रूर हासिल कर सकता है। पिछले चंद सालों में हमने बेतहाशा बच्चे देखे जो 9th में कम मार्क्स की वजह से परेशान रहते थे, लेकिन 10वीं में उन्होंने ज़बरदस्त एफर्ट की, दिन रात एक किया और न सिर्फ अपनी पोजीशन को मेंटेन रखा बल्कि ऐसे तलबा भी मैंने देखे हैं जिन्होंने ज़बरदस्त मार्क्स इंप्रूवमेंट की, यानी 40-40, 50-50 नंबर जो है वो बढ़ाने की कोशिश की। तो आप भी कर सकते हैं, आपके लिए खुला ऑप्शन मौजूद है, टाइम है। बस ये है कि आप कमिटेड होकर आपने काम करने का और वर्क करने का अगर तहैया कर लिया तो फिर आप ज़रूर अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। मैं ये देखें आप की कामयाबी का जो सारा दारोमदार है इसमें अल्लाह का खास करम है, आपके असाज़ा कराम की दुआएं हैं, असाज़ा कराम की दिन रात की स्ट्रगल है। मैं तमाम इदारा के असाज़ा कराम को खराज तहसीन और मुबारकबाद पेश करता हूँ जो आप लोगों की बेहतर मुस्तक़बिल की खातिर, आपके बेहतर फ्यूचर की खातिर दिन रात ये कर रहे हैं। और जो कि आप लोग इस चीज़ को बखूबी जानते हैं कि ड्यूरिंग स्टडी इसके अलावा काफ़ी सारे मसाइल होते हैं, हम कोशिश करते हैं जो कि मसाइल होते हैं आप तक ना पहुंचने दें, वो मसाइल हम बर्दाश्त करते हैं, आपके साझा कराम वो मसाइल बर्दाश्त करते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से और ज़बरदस्त तरीके से अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रखें। इसी तरह लास्ट हमारा QOT का इम्तहान हुआ पिछले तकरीबन 10-20 दिन पहले, तो माशाल्लाह रेलिवेंट जितनी भी क्लासेस थी उनके जितने भी असाज़ा कराम हैं मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, तमाम असाज़ा कराम को जिन्होंने ज़बरदस्त एफर्ट की और दिन रात तय किया। हमने शाम को उन्हें कहा तो शाम को उन्होंने टाइम दिया, हमने संडे को उन्हें बुलाया तो संडे को उन्होंने टाइम दिया। किसकी खातिर? इन बच्चों की खातिर, इन बच्चों के बेहतर मुस्तक़बिल की खातिर उन्होंने टाइम दिया और तैयारी में किसी भी किस्म की कोई कसर नहीं रखी ताकि आने वाले इम्तिहान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पिछले 4-5 साल का रिजल्ट है माशाअल्लाह ओवरऑल, मैं फिलहाल QOT की बात कर रहा हूँ तो अच्छा रहा। तो इंशाअल्लाह जो आने वाला जो रिजल्ट है वो भी मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से वो रिजल्ट भी इंशाअल्लाह बहुत अच्छा होगा। इसी तरह मैं हल्का फुल्का आपको साथ का रिजल्ट के बारे में बताता हूँ। सारे जो टीचर्स हैं और तलबा हैं वो जानते हैं कि अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इदारा है ये जलालपुर की तहसील में ओवरऑल नुमाया मकाम रखता है हर हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हर साल, क्योंकि हमारा PEF का इदारा है, लेकिन हमारी भरपूर कोशिश होती है कि हर साल हम इतनी एफर्ट ज़रूर करें कि तहसील में हमारा जो मकाम जो है वो नुमाया जिस तरह होता है उसको कंटिन्यू रखने की कोशिश करते हैं। इसमें आप तलबा की स्ट्रगल शामिल होती है, अल्लाह का करम है और आपके साझा कराम की दिन रात की मेहनत है कि वो इस स्ट्रगल खलूस दिल से वो जो मेहनत करते हैं उसका जो फल है वो आपको मिलता है। तो पिछले साल 2021 के रिजल्ट की हल्की फुल्की अगर मैं आपको इंफॉर्मेशन दूँ तो दोहम के जो 2021 का रिजल्ट है तकरीबन 20 तलबा व तालबात ने 1090 से ज़ायद नंबर हासिल किए। तो उन तलबा व तालबात के लिए एक जोरदार ताली। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी अचीवमेंट है आप लोगों के लिए। आपको फख्र होना चाहिए अपने इदारे पर, अपने असाज़ा कराम पर और हर हवाले से अपने पेरेंट्स पर कि माशाअल्लाह जितना भी हो सकता है हमारी ये कोशिश होती है, हम भरपूर तरीके से एफर्ट करते हैं असाज़ा कराम के ताउन से कि अपनी तरफ से कि पढ़ाई के हवाले से बच्चों को किसी भी किस्म का मसला ना हो। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक एक्सपीरियंस टीचर मौजूद है, बच्चों को किसी भी हवाले से कोई कमी महसूस ना हो और बच्चे एहसास कमतरी का शिकार ना हो कि फलां इदारे में तो ये हो रहा है और हमारे इदारे में ये नहीं हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई के हवाले से हमारी अव्वलीन तरजीह होती है कि बच्चों को अच्छे से अच्छा टीचर प्रोवाइड किया जाए और जितना मुमकिन हो सकता है हम बच्चों की पढ़ाई के हवाले से अच्छी मुआवनत करते रहें। इसी तरह मैंने आपको ये अच्छा तकरीबन 58 तलबा व तालबात ने 2021 के दोहम के रिजल्ट में 1050 से ज़ायद नंबर हासिल किए। तो इन तलबा व तालबात को
तकरीबन 200 प्लस तलबा व तालिबात ने मैट्रिक का इम्तहान दिया और तकरीबन 100% तलबा व तालिबात ने कामयाबी हासिल की। अच्छा, इसी तरह नौम के जो 2021 का रिजल्ट है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से नौम के तलबा व तालिबात ने भी जबरदस्त एफर्ट की माशाल्लाह। नौम के तकरीबन 30 तलबा व तालिबात ने 500 से ज्यादा नंबर हासिल किए, 505 नंबर, जो कि मैं समझता हूँ बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसी तरह तकरीबन 85 तलबा व तालिबात ने 450 प्लस मार्क्स लिए, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप इस तरह एक दफा जोरदार तालियां अपने साज़ा कराम के लिए बजाएं ताकि उनका जो हौसला है वो बुलंद हो। आखिर में मैं एक दफा अपने जितने भी साज़ा कराम हैं इदारा आज़ा के, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ कि वो खलूस नीयत के साथ इदारे की कामयाबी और कामरानी में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आइंदा भी वो अच्छे अंदाज में, मस्बत अंदाज में, मुखलसाना अंदाज में इस इदारे की तामीर और तरक्की और काविश के लिए जो अपना हिस्सा है वो डालते रहेंगे। और जो तलबा हैं मैं उनसे भी उम्मीद करता हूँ वो जब तक स्कूल का हिस्सा है अपनी पढ़ाई के हवाले से ज़बरदस्त एफर्ट करेंगे और उसके बाद आने वाली लाइफ में जहाँ मर्जी वो हों अपने इदारे को याद रखेंगे, अपने साज़ा कराम को याद रखेंगे, अपने इलाके को याद रखेंगे। कल को वो जिस मकाम पर हों अपने अंदर ये सिफत पैदा करनी है कि हमने लोगों की भलाई के लिए काम करना है, लोगों की फिक्र के लिए काम करना है, लोगों के लिए जितनी आसानियां पैदा कर सकते हैं अपने इलाके के लिए खास तौर पर। असल मकसद भी तालीम का ही है। तालीम का ये हद मकसद ये नहीं है। मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि मैं फलां मकाम पर पहुँचकर इतने पैसे बनाऊंगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तालीम का ये मकसद नहीं है। तालीम आपको जीना सिखाती है, तालीम आपको तरबियत सिखाती है, तालीम आपको जिंदगी कैसे गुजारनी है ये सिखाती है। तो आपने ये कोशिश करनी है आप जिंदगी में जहाँ मर्जी हो मस्बत अंदाज में हिम्मत के साथ आप काम करें और आप जैसा काम कोई ना कर रहा हो। आप इतने अच्छे अंदाज में काम करें कि आप जिस इदारे में काम कर रहे हो वो फख्र महसूस करें कि ये जो तालिब इल्म है या जो जिस कैटेगरी में ये स्टूडेंट है इसने ज़बरदस्त एफर्ट किया। नुमाया हो, आप जहाँ मर्जी हो नुमाया किरदार और मस्बत किरदार अता करें ताकि दुनिया आपकी जो खिदमत है उसको सराहे और वालिदैन आप पर फख्र महसूस करें। इसी तरह असाज़ा कराम आप पर फख्र महसूस करें। मैं अक्सर आपको कहता हूँ जो दो अहम लोग हैं जो आपको कामयाब बनाने में उनका अहम रोल होता है वो एक वालिदैन हैं और दूसरे आपके साज़ा कराम हैं। लिहाजा इनकी आपने खिदमत करनी है, इनकी इज्जत करनी है। अगर सारी ज़िंदगी ये करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह कोई आपको कामयाबी से रोक नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर यासिर साहब का, सर शबीर साहब का कि वो तशरीफ लाए और हमारे इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी। मैं दावा दूंगा सर यासिर साहब को कि वो स्टेज पे तशरीफ लाए और सर सैफुल्लाह साहब से आपकी भरपूर तालीम भरपूर तालियां। सर शबीर साहब, सर शबीर साहब तशरीफ लाए और सर से स्पेशल गेस्ट का इनाम हासिल करें। सर शबीर साहब भरपूर तालियां, भरपूर तालियां। मैं कुछ न जानता था सब कुछ मुझे सिखाया और जाहिल काबिल मुझे बनाया। बहुत बात से भरपूर लम्हा होता है। तो इस मौके पे नौम क्लास की तरफ से अपने जज्बात का इजहार करने के लिए मैं दावा देता हूँ नौम क्लास के तालिब इल्म मोहम्मद अहमद को कि वह स्टेज पर तशरीफ लाएं और आप नौम क्लास की तरफ से अपने जज्बात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घड़ी ये अलविदा की है, बिछड़ना लाज़मी ठहरा।
घड़िए अलविदा की है, बिछड़ना लाजमी ठहरा, फिजाए दोस्तां को अब बदलना लाजमी ठहरा। हमें ऐसे बिछड़ना है कि गोया कल भी मिलना है, हमें ऐसे बिछड़ना है कि गोया कल भी मिलना है, लगाकर हाजिरी चुपके निकलना लाजमी ठहरा। सदर आली वक़ार, मौजूद असातिज़ा कराम, मेहमानान गिरामी और मेरे तालिब इल्म साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस अलविदाई तकरीब जो कि जमात दहम के आगाज में इनाकात पजीर है, इसमें शिरकत करने वाले जुमला असातिज़ा इकराम, मेहमानान गिरामी और मेरे तालिब इल्म साथियों को जमात दहम और उनके इंचार्ज साहबान की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। उन्होंने हमारी इस महफिल की जेब जीनत बनकर हौसला अफजाई करते हुए आजाद बख्शा। शुक्रिया तेरा कि तेरे आने से रौनक पे बढ़ी, शुक्रिया तेरा कि तेरे आने से रौनक पे बढ़ी, वरना ये महफिल जज्बात अधूरी रहती। सदर आली वक़ार, 10 साल रफाकत आज इख्तिताम पजीर है। आज हमारे दोस्त स्कूल हाजा में हमें छोड़कर जा रहे हैं और कल हम भी छोड़कर जा रहे होंगे। यूं ही ये सिलसिला चलता रहेगा। जब दोस्त दोस्तों से जुदा होते हैं तो जुदाई महसूस करवाती है। एक दिन कहना ही था एक दूसरे को अलविदा, कि एक दिन कहना ही था एक दूसरे को अलविदा, आखिर इस सालिम जुदा एक बार होना ही तो था। सदर वक़ार, हम सब दुआगो और पुरउम्मीद हैं कि हमारे ये अलविदा होने वाले तमाम दोस्त जहाँ जहाँ और जिस कॉलेज में जाएंगे, अपने असातिज़ा कराम के दिए गए सदाकत, अमानत, शराफत और दियानत के दिए गए दर्स पर अमल पैरा होकर अपने इदारा आगा अल-क़ुदूस पब्लिक बॉयज हाई स्कूल का नाम रोशन करेंगे और अच्छे तालिब इल्म का किरदार अदा करते हुए अपने वालिदैन, असातिज़ा कराम और अपने मुल्क मिल्लत का नाम रोशन करेंगे। जब कोई तालिब इल्म स्कूल की नज़्म व ज़ब्त को शियार बनाकर निसाबी या गैर निसाबी सरगर्मियों में गैर मामूली करकर्दगी दिखाता है तो लोग ये पूछने पर मजबूर हो जाते हैं कि आपको किस टीचर ने पढ़ाया है, आप किस इदारे के पढ़े लिखे हो। बहरहाल, हम सब असातिज़ा कराम के दिए हुए रोशन अफकार पर अमल करके अमली मैदान में कामयाबियां हासिल करेंगे। अलविदा होने वाले हम मकतब साथियों से दौरान तालीम स्कूल हाजा के जुमला तालिब इल्मों से कोई कमी और बेशी हुई हो तो हम माजरत ख़्वाह। सदर आली वक़ार, मैं अपनी क्लास 9 और इनके इंचार्ज साहबान की तरफ से जमात दहम का शुक्रिया अदा करता हूँ। नेक ख्वाहिशात और तमन्नाओं और दुआओं के साथ अलविदा कहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबके इल्म अमल में बरकत फरमाए और पाकिस्तान का अच्छा शायरी बनाए, आमीन। बहुत तकलीफ देता है किसी को अलविदा कहना, बहुत तकलीफ देता है किसी को अलविदा कहना, दिखाई कुछ नहीं देता, सुनाई कुछ नहीं देता, फकत कुछ कब कबाते लफ्ज़ होंठों पर ठहर जाएं, फकत कुछ कब कबाते लफ्ज़ होंठों पर ठहर जाएं, उभरती डूबती धड़कन उसे आवाज देती है। कोई अपना के जिसका नाम दिल पे लिखा हो, कोई अपना के जिसका नाम दिल पे लिखा हो, कि जिसके वास्ते दिल से दुआ निकलती हो। बहुत तकलीफ देता है उसको अलविदा कहना, बहुत तकलीफ देता है उसको अलविदा कहना। कह रही है दर्द में डूबी फिजाएं अलविदा, चार सू छाई है अश्कू की घटाएं अलविदा। देख किस चाहत से लब बसता है लब तेरे लिए, साथ ले जाना ये अपनों की दुआएं अलविदा। ये थे क्लास 9 से तालिब इल्म मोहम्मद अहमद, जो नून कॉलेज की तरफ से दोम के लिए अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे। अब दोम क्लास की तरफ से जवाबी तकरीर के लिए मैं दावा देता हूँ मोहम्मद नासिर को कि स्टेज पे तशरीफ लाएं और अपने जज्बात का इजहार करें।
अस्सलाम वालेकुम। बेवफा वक्त था तुम थे या मुकद्दर मेरा, बेवफा वक्त था तुम थे या मुकद्दर मेरा, बात इतनी है कि अंजाम जुदाई निकला। मोहतरम सदर आली वकार, अजीज सामीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी तकरीर का उन्वान कुछ ऐसा है कि मुझे यकीन है कि तकरीर के इख्तिताम तक यहाँ मौजूद हर शख्स की आंखें पुरनम होंगी और दिमाग के पर्दे में पुराना वक्त फिल्म की तरह दौड़ेगा। अजीज सामीन कराम, स्कूल का आखिरी दिन मुतज़ाद कैफियत का हामिल होता है। इस दिन सख्त बंदिशों में जकड़ी हुई रूटीन और पढ़ाई से आज़ादी भी मिलती है, जबकि कई साल वहाँ रहने के बाद वहाँ से जाते हुए दिल उदास भी होता है। तलबा अपने स्कूल को आखिरी दिन को मुख्तलिफ तरीकों से यादगार बनाते हैं। कई तलबा कुछ ऐसा करते हैं जो उनके स्कूल और उनके पीछे रह जाने वाली दीगर जमातों के तलबा को याद रहे, और वो इसके लिए अनोखे अनोखे तरीके ढूंढते हैं। अजीज सामीन कराम, इस रोज असातिज़ा कराम से बिछड़ने का गम भी होता है जो पूरे स्कूल की जिंदगी में बुरे लगते हैं, और वो हम जमात जिनसे हम ज्यादा बात नहीं कर पाते, उनसे आखिरी बार गले मिलते हुए आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस दिन सब दोस्त कहते हैं कि हम राब्ते में रहेंगे, लेकिन दिल गवाही देता है और ये दुनिया का भी दस्तूर है कि इंसान जहाँ जाता है वहीं का होकर रह जाता है। सब दोस्त जिंदगी का अगला सफर शुरू करते हैं, राहें अलग होती हैं और जिंदगी और दुनिया की भीड़ में दोस्त गुम हो जाते हैं, और जिनसे रोज बात होती थी, जिनके साथ घंटों गुजरते थे, अब उनसे बात करने के लिए वक्त निकालना पड़ता है। अजीज दोस्तों, वो असातिज़ा कराम जिनकी बातें किसी अहमियत की हामिल नहीं होती, अब वो बातें याद आती हैं और उनकी अहमियत का अंदाजा होता है। इस आखिरी दिन स्कूल के हर कोने और नुक्कड़ पर की गई शरारतें और सैर तफरीह आंखों के सामने आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे दिल किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया हो और ये ख्याल जानलेवा होता है कि अब हमारी जगह कोई और ले लेगा। सदर आली वकार कहते हैं कि स्कूल का जमाना बेहतरीन जमाना होता है, और इसका अंदाजा हमें इस आखिरी दिन भी होता है कि वाकई अब ये जगह जहाँ दिन का बहुत सा वक्त गुजरता था, अब ये जगह शायद हम सालों में कभी देखें। इसी तरह स्कूल के आखिरी दिन में हमें सबसे ज्यादा दुख अपने दोस्तों से बिछड़ने का होता है। हमने जो बहुत से ख्वाब देखे होते हैं जिंदगी भर के लिए, आज दिल करता है कि वक्त ही रुक जाए। इस दिन की मुनासबत से किसी शायर के कुछ इशार पेश करना चाहूंगा। बड़े उतावले थे जाने को, बड़े उतावले थे जाने को, जिंदगी का अगला पड़ाव पाने को, पर न जाने क्यों आज ख्याल आता है, वक्त रोकने को जी चाहता है। जिन बातों को लेकर रोते थे आज उन पर हंसी आती है, न जाने क्यों इन पलों की याद सताती है, न जाने क्यों इन पलों की याद सताती है। सदर आली वकार, इस दिन जो डर हर बात पर गालिब होता है वो इस बात का डर होता है कि बेहतरीन दोस्त आज अजनबी बन जाएंगे। बस एक बात से डर लगता है दोस्तों, बस एक बात से डर लगता है दोस्तों, कहीं हम अजनबी न बन जाएं। जिंदगी के रंग में दोस्ती का रंग फीका न पड़ जाए, कहीं ऐसा न हो दूसरे रिश्तों की भीड़ में दोस्ती दम तोड़ जाए। जिंदगी में मिलने की फरियाद करते रहना, जिंदगी में मिलने की फरियाद करते रहना, अगर ना मिल सके तो कम से कम याद करते रहना। इस दुआ के साथ इजाजत चाहूंगा कि अल्लाह मेरे दोस्तों को कामयाब फरमाए, आमीन। आपकी समातों का शुक्रिया। असातिज़ा को जिनको बुलाएंगे स्टेज पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो स्टेज पे मौजूद रहेंगे और एक तरतीब के साथ खड़े रहेंगे, और ताकि जो फुट सेशन है वो भी प्रकार है। मैं जिस सर को भी बुलाऊंगा मेरा बेटा, आपने उन सर के लिए जोरदार तालियां बजानी है और मुझे बताना है, अपने मेहमानों को बताना है, अपने
जो जूनियर्स हैं उनको भी पैगाम देना है कि हम अपने असातिज़ा से 10वीं वालों से कह रहा हूँ कितनी मोहब्बत करते हैं और आपको क्या पैगाम दे के जा रहे हैं, और ये आप बताएंगे कि आपको अपने उस्तादों से कितनी मोहब्बत है। जो अदब वाले होते हैं वो उस्तादों की इज्जत करते हैं, और ये इज्जत का एक तरीकाकार है मेरा बेटा जो हर साल किया जाता है। सबसे पहले इदारा हाजा के वाइस प्रिंसिपल जो काफ़ी अरसे से इदारा हाजा में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, मेरी मुराद सरफराज अंजुम साहब हैं, उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ लाए। जोरदार तालियां सरफराज अंजुम साहब के लिए। तालियों में कमी ना आए, जोरदार तालियां बजती रहे। उसके बाद हेड ऑफ डिपार्टमेंट सर, आप मैनेजमेंट में और इस्लामियात में काफ़ी अरसे से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मेरी मुराद सरकारी तैयब साहब हैं जो इदारा हाजा से 15 अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। सरकारी मोहम्मद तैयब साहब। बयाम कहना उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। इसके बाद सर उमर फारूक साहब आप उर्दू में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं काफी अच्छे से। जोरदार तालियां उमर फारूक साहब के लिए। इसके बाद सीनियर टीचर सर अच्छे साहब आप स्टेज सेक्रेटरी और बायोलॉजी में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां बेटा। इसके बाद नदीम शहीद साहब आप भी काफी अच्छे से इदारे से जुड़े हैं, मैनेजमेंट में और प्राइमरी टीचिंग में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। नदीम शहीद साहब। इसके बाद फिर हयात साहब मिडिल पोर्शन में मैथ की टीचिंग के हवाले से काफी अच्छे से इदारा में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, भरपूर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आपकी भरपूर तालियों में सर मोहम्मद कारी काजिम साहब। जोरदार तालियां। मैथ के हवाले से इशाद साहब जो काफी अच्छे से इदारा हाजा में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, स्टेज पे तशरीफ लाते हैं। इशाद साहब, जोरदार तालियां। इसके बाद मैं दावा दूंगा सर मोहम्मद राशिद साहब को जो फिजिक्स के हवाले से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। जोरदार तालियां। इसके बाद आपके अब्दुल अजीज टीचर आरिफ साहब उनको दावत देंगे स्टेज पे तशरीफ लाए। आप मैथ में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। जोरदार तालियां। उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना, मोहतरम को मेरा सलाम कहना। जीने कफन सिखाया मरने कपात बंदी, इज्जत की कुर्बताए रुसवाई के जलन भी। जीने कफन सिखाया मरने कपात बंदी, इज्जत के गुर्बताए रुसवाई के चलन भी। कंजुमन भी तुम फख्र कौम बनना और नाज़िशे वतन भी। उनका एक कलाम कहना, मोहतरम को मेरा सलाम कहना। मिले तो बस एक बयान कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। मोहतरम जो इल्म का अलम है उस्ताद की अता है, हाथों में जो कलम है उस्ताद की अता है। जो इल्म का अलम है लाते हैं इरफान मुस्तफा साहब, आप इंग्लिश में काफी अरसे से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं इंग्लिश टीचिंग के हवाले से। जोरदार तालियां इरफान साहब के लिए बेटा। इसके बाद तशरीफ लाते हैं सर कारी अबू बकर सिद्दीक साहब, आप कुरान और इस्लामियात की टीचिंग के हवाले से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। जोरदार तालियां। अल्लाह
इसके बाद तशरीफ लाते हैं सर मोहम्मद सकलैन साहब। आप जनरल टीचिंग के हवाले से काफ़ी अर्से से इदारे में अपनी तालीम, बच्चों की तालीम के हवाले से काफ़ी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। जोरदार तालियां। इसके बाद तशरीफ लाते हैं सर बाबर साहब, इंग्लिश के हवाले से हाई क्लासेस को तालीम दे रहे हैं। जोरदार तालियां। इसके बाद तशरीफ लाते हैं सर मोहम्मद आजम साहब, उर्दू टीचिंग के हवाले से इदारा हाजिर में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। जोरदार तालियां। इसके बाद तशरीफ लाते हैं सर माजिद हमीद साहब, आप केमिस्ट्री टीचिंग के हवाले से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। जोरदार तालियां। इसके बाद तशरीफ लाते हैं सर नसीर अहमद साहब, आप एग्जामिनेशन के हवाले से और मुताला के हवाले से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। जोरदार तालियां। असासी से गुजारिश है कि तरतीब में रहें। इसके बाद तशरीफ लाते हैं सर मोहम्मद सजाद साहब, आप केमिस्ट्री के हवाले से अपनी टीचिंग सर अंजाम दे रहे हैं। जोरदार तालियां। इसके बाद तशरीफ लाते हैं सर मोहम्मद जवेद साहब, आप साइंस टीचिंग के हवाले से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं मिडिल पोर्शन में। जोरदार तालियां। आपकी तालियों की आवाज़ नहीं आ रही। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा सर यासिर साहब से कि वो तशरीफ लाएं। आप फिजिक्स में काफ़ी अर्से से इदारे के साथ जुड़ते हैं। जोरदार तालियां। कितना अच्छा मकाम कहना, मोहतरम को मेरा सलाम कहना। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा सर मोहम्मद शबीर शराज साहब से कि वो तशरीफ लाएं। आप इंग्लिश के हवाले से काफ़ी अर्से से इदारे से जुड़े हैं और अभी गवर्नमेंट इदारे में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और अपने कीमती मशवरों से हमें आगाह करते रहते हैं। जोरदार तालियां शबीर साहब के लिए। इज्जत की गुरबताए रुसवाई के जलन भी जीने का फन सिखाया मर। एक दफा तमाम असाज़ा के लिए जोरदार तालियां। दोम क्लास के लिए जोरदार तालियां जो इस को सर अंजाम दे रहे हैं। दोम क्लास के लिए बहुत शुक्रिया, अपनी जगह पर तशरीफ लाएं। अच्छा साहब को दावा देते हैं कि वो दोबारा तशरीफ लाएं। अता है हाथों में जो कलम है उस्ताद की अता है, जो इल्म का अलम है उस्ताद की अता है। हाथों में जो कलम है उस्ताद की अता है, जो फिक्र का गम है उस्ताद की अता है, जो कुछ किया रकम है उस्ताद की अता है। की अता से चमका हासिब का नाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। तो मिले तो बस एक प्याम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। के जानिब नेट के पैकेज को मैं यूं खर्च किया करता हूँ, नेट के पैकेज को मैं यूं खर्च किया करता हूँ, नाम लिख लिख के तेरा सर्च किया करता हूँ। जब से बेगम ने मुझे मुर्गा बना रखा है, जब से बेगम ने मुझे मुर्गा बना रखा है, मैंने नजरों की तरह सर को झुका रखा है।
बर्तनों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो, मैंने धो धो के तुम्हें सजा रखा है। तो हम अब अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत ही दिलचस्प है, और वो सेगमेंट है मुज़ाहिया मुशायरे का। तो इसके लिए मैं दावत दूंगा सर उमर फारूक साहब को जो स्टेज पे तशरीफ लाएं और मज़ाहिया मुशायरे की सदारत करें। सर उमर फारूक साहब, आपकी भरपूर तालियों में। अस्सलामु अलैकुम। निहायत ही अदब से बैठे हमारा अदबी मुशायरा है। ये मुशायरा जो कि इंशाअल्लाह आपको महसूस करेगा। बड़े बड़े शायर हमने बुलवाए हैं, आपने बड़े बड़े शायरों के नाम भी सुने होंगे, जैसे मिर्ज़ा गालिब, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, उसके अलावा बहुत सारे नाम सुने गए, लेकिन उनमें से कोई नहीं है। ये उनसे भी बड़े शायर हैं। मैं बिला ताखीर दावत दूंगा अपने शायर को जिन्हें हमने चचनिया से बुलवाया है। नाम है जी उनका, जोरदार तालियों से अपने इस्तकबाल करना है जी, अवैस लाची। तशरीफ रखे, तशरीफ रखे। इसके बाद हमारे दूसरे शायर हैं जो कि जजीरा खटमंडू से हैं। मैं दावत दूंगा बासित पितरस। अब जो शायर आने वाला है वो किसी तारुफ का मोहताज, अब वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। जहां से गुजरता है माएँ अपने बच्चों को छुपा लेती हैं, बच्चे जो चीजें खा रहे होते हैं वो भी छुपा लेते हैं। बहुत बड़ा शायर, बहुत बड़ा शायर कि खूबसूरती ऐसी, ओए हाय हाय, मेरी मुराद शायर खूबसूरत। जनाब जनाब तशरीफ लाएंगे, तशरीफ लाएंगे, बैठो बैठो। इसके बाद बहुत ही बड़े शायर, यूं समझ लीजिए कि हमारी जलालपुर की सरजमीन के बड़े शायर हैं, सीढ़ी मियाणी दे जनाब मेरी मुराद अदनान कैंची। बैठे बैठे अदनान कैंची साहब बैठे। इसके बाद जिस शायर को बुलाने वाला हूं, इंशाअल्लाह उसकी शायरी सुनने के बाद आपको भी दर्द बढ़ जाएगा, लेकिन कान दर्द में, सॉरी मेरे भी कांपे टांग रही है। अच्छा जी, मेरी मुराद उस्मान दर्द, तशरीफ लाएंगे जी उस्मान दर्द। ये हमारे मौजूद शौरा किराम जो इस महफिल को चार चांद लगाएंगे, बड़ा सफर करके आए हैं। ये मेरा ख्याल है 2-1 किलोमीटर है ना आपका घर दूर। चलो ठीक है। इसके बाद एक शायर जिसका नाम मैं, बहुत बड़े शायर है, बहुत बड़े शायर, मेरी मुराद हसीब कोठे टपड़ा। चलें जी, बिला ताखीर हम अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। मैं एक एक शायर से दरखास्त करूंगा कि वो अपना घटिया कलाम आपको सुनाएंगे। तो सबसे पहले मैं दावत दूंगा अवैस लाची। बैठ जाओ, अदबी मुशायरा है, जरा आप भी अदब से। इजाजत है सही, इजाजत नहीं मैं दिखती सारे। सुनो वाला मेरा शेर, बड़ा ही अदबी शेर है, सुनो सर। हम नहीं सुधरने वाले, हम नहीं सुधरने वाले,
बर्दाश्त कीजिए, बर्दाश्त कीजिए या बुलाक कीजिए। अगर उसके वादे सच्चे होते, अगर उसके वादे सच्चे होते तो आज हमारे भी तो बच्चे होते। मैं अपने शेर बयान करेंगे, हमें इजाजत चाहता थोड़े को सर। शुक्रिया, जैसा कि हमारा आपसे वादा था कि अदबी मुशायरा है और आपने सुना कि बड़े अदब से भरपूर ये शायर थे अवाइस लाची साहब जिन्होंने अपने शेर पेश किए। हमारा बड़ा अदबी मुशायरा है। मैं भी एक शेर आपकी अर्ज करना चाहूँगा। न दिन को सुकून न रात को चैन, न दिन को सुकून न रात को चैन, परवाज फैन परवाज फैन। अब मैं बिला ताखीर दावत दूंगा जनाब बासित पितरस साहब को। ओ भाई हेलो, ये बासित पितरस को बुलाया, सस्ते शायर। इजाजत है शोर अकरम। सुनो शोर, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या बेगैरती की है जो छुपा रहे हो। बिया शेर सुनो। है मेजबानी का ये तकाजा, ऐ मेहमान तो मुस्कुरा दो। है मेजबानी का ये तकाजा, ऐ मेहमान तो मुस्कुरा दो। मगर तबीयत ये चाहती है कि गले मिलो और गला दबा दो। है मेजबानी का ये तकाजा, है मेजबानी का ये तकाजा, ऐ मेहमान तो मुस्कुरा दो। मगर तबीयत ये चाहती है कि गले मिलो और गले दबा दो। शुक्रिया। मार गई जुदाई यारा दी, मार गई जुदाई यारा दी, केटू 45 दे गोल्डी 12 दी। अच्छा जी, अब मैं अपने बहुत ही बड़े शायर जिनका तारुफ कराते हुए बार बार मुझे खुद ही घिन आती है। मेरी मुराद हर दिल अजीज चौधरी का चांद लगन गिरन लगा हुआ है। जी जनाब, खूबसूरत। बैठ जाओ भाई, आ जाओ भाई, खूबसूरत आ जाओ। सबको बारी मिली। हाँ सही, तुसा क्यों नहीं खेलने पे तो कुछ खेता ट्रक तले आवे। आरजे सही तवज्जो चाहा ना, पढ़ाई मेरी मुकती है, ना पढ़ाई मेरी मुकती है, ना जान मेरी छुटती है। ना पढ़ाई मेरी मुकती है, ना जान मेरी छुटती है। जे मैं फोन को हाथ लावा तो अम्मा कुटती है। हर कहीं ना लिखो हाल है। तवज्जो ज्यादा सही। दूजा शेर है बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरे नाल जुड़ा हुआ है। तरस जाओगे मेरे दीदार को, तरस जाओगे मेरे दीदार को, एक बार उधार देकर तो देखो। मैं होनी अदबी मुशायरे तो ज्यादा चाहता, टाइम नहीं गिनता, क्या मेरे मता सार पावे। ये थी जनाब खूबसूरत भाई, बड़े खूबसूरत हैं। और मुझे तो लग रहा था कि हमें अपनी लाइटें जलानी पड़ेगी, लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ। तो अब मैं दावत दूंगा जनाब कैंची साहब को। ये अदबी मुशायरा है, अदब से पेश है।
इंतहाई काबिल गौर शेर थोड़ी इजाजत दे नाल पढ़ना चाहता कि झटका कुछ इस तरह दिया सनम ने कि झटका कुछ इस तरह दिया सनम ने अपनी जुल्फों का झटका कुछ इस तरह दिया सनम ने अपनी जुल्फों का इकट्ठी 7 जुएं मेरे दामन में आ गिरी इकट्ठा कुछ इस तरह दिया सनम ने अपनी जुल्फों को झटका कुछ इस तरह दिया सनम ने अपनी जुल्फों को इकट्ठी 7 जुएं मेरे दामन में आ गिरी बड़ा बदनसीब है स्टूडेंट नकल के लिए बड़ा बदनसीब है स्टूडेंट अपनी नकल के लिए कि 2 कागज के टुकड़े ना मिले पूरे हाल में टैलेंट नहीं चाहिए नहीं हर कहीं को एग्जाम दे जरा बेटा कहीं को टुकड़ा मिलता कहीं कदर शहर ने अपने जज्बात इजहार के बड़ा बदनसीब है स्टूडेंट अपनी नकल के लिए 2 कागज के टुकड़े ना मिले पूरे हाल में मैं अपने अदबी शायरों को अपने साजा को इजाजत मंगता मेहरबानी ये थे कैंची साहब जिन्होंने सामईन को कैंची लगा दी। अब हमारी बारी है उस्मान दर्द साहब की कि वो दर्द भरा अपना कलाम पेश करेंगे। इजाजत है जी आओ दर्द बांटते हैं आओ दर्द बांटते हैं तुम दरवाजे में उंगली दो फिर मिल के चीखे मारो हम मोहब्बत में जबरदस्ती के कायल नहीं हम मोहब्बत में जबरदस्ती के कायल नहीं जिसने करनी है करे नहीं तो पर मरे ये दीजिए ये जनाब उस्मान दर्द साहब थे बड़ा दर्द भरा इनका कलाम था यकीन जाने के कानों में अभी भी दर्द हो रहा है। अब मैं दावत दूंगा अपने आखिरी शायर जो कि तकरीबन 4-5 कोठे टप के ही आए हैं जनाब हसीब कोठे टपड़े साहब। इजाजत है साईं चलो करो चलो साईं मैं अपना पहला शेर अर्ज करेंगे आप यहाँ तवज्जो चाह सकता इश्क में कुछ नहीं रखा लाची इश्क में कुछ नहीं रखा लाची जो भी रखा है फ्रिज में रखा है खड़ो बिया शेर में अर्ज करे सा हाथों पे हाथ रखकर वो प्यार से बोली हाथों पे हाथ रखकर वो प्यार से बोली हंसू पंजू हार कबूतर डोली शेर के नाल मैं इजाजत चाहता थोड़ी भरपूर तारीफ के नाल बहुत शुक्रिया। ये तजियत भी मुशायरा हमारी तरफ से बड़े ही बाअदब बाज़ौक लोग और बाज़ौक शायर मंगवाए गए थे। असल में हमारे पास पैसे नहीं थे लिहाजा हमने 5-5 रुपए में ये किराए पे लिए हैं लिहाजा अब मैं दफा हो जाता नहीं। तेरे होठों पे उदासी तेरी आंखों में नमी है तेरे होठों पे उदासी तेरी आंखों में नमी है हलीब दूध पिया कर दोस्त तुझे कैल्शियम की कमी है।
मोहम्मद इमरान मौजूद रहे स्टेज पे। जोरदार तालियां मोहम्मद इमरान और मोहम्मद रमजान के लिए, बोर्ड के पोजीशन होल्डर। बहुत शुक्रिया सर। इजहार करने के लिए अपने असातिज़ा को तहफ़ देकर जाते हैं। तो इसी सिलसिले में दोहम क्लास के तलबा को मैं दावा दूंगा कि वो स्टेज पे आएँ और अपने असातिज़ा को अपने हाथों से तहफ़ दें। तो सबसे पहले बारी है 10th गज़ाली की, तो सबसे पहले बारी है 10th इकबाल की। तो 10th इकबाल के स्टूडेंट्स मोहम्मद शुएब, मोहम्मद इमरान, अहमद बिन फारूक, मोहम्मद वाजिद और मोहम्मद अहमद मुदस्सिर असलम, ये स्टेज पे आ जाएं और अपने असातिज़ा को अपने हाथ से तहफ़ दें। तो सबसे पहले मुअज़्ज़िज़ उस्ताद साहब जिनको मैं दावा दूंगा वो हैं सर उमर फारूक साहब। भरपूर तालियां। भरपूर तालियां, भरपूर तालियां। उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना, हौसला अफजाई से। मोहतरम को मेरा सलाम कहना। कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, मैं कुछ न जानता था सब कुछ मुझे सिखाया। फारूक साहब हमारे इदारे के इंतहाई सीनियर टीचर हैं और उर्दू के बेहतरीन टीचर हैं। इसके बाद मैं दावा दूंगा हमारे इंग्लिश के बेहतरीन टीचर सर इरफान साहब, काजी इरफान साहब। तो बस एक पयाम कहना, भरपूर तालियां। इसके बाद हमारे स्कूल के मैनेजमेंट के इंतहाई सीनियर टीचर सर फराज साहब तशरीफ लाएं और अपना गिफ्ट लें। मुझको खबर नहीं थी आया हूँ मैं कहाँ से, माँ बाप इस जमीन पर। इसके बाद हमारे स्कूल के एक और मुअज़्ज़िज़ टीचर सर आजम साहब, 10th क्लास के उर्दू के टीचर सर मोहम्मद आजम साहब। भरपूर तालियों में अपने उस्ताद की हौसला अफजाई करें। इसके बाद हमारे स्कूल के एक और इंतहाई पुराने टीचर, इंतहाई मुअज़्ज़िज़ सर सकलैन साहब। सर सकलैन साहब भरपूर तालियों में। बनना और नाज से बसन भी है याद मुझको उनका एक। इसके बाद हमारे स्कूल के इंतहाई मुअज़्ज़िज़ टीचर जिन्होंने काफ़ी अरसा हमारे स्कूल में उस्ताद की अता है, हाथों में जो कलम है उस्ताद की अता है, जो इल्म का अलम है उस्ताद। अब मैं क्लास 2 गज़ाली के स्टूडेंट्स को दावा दूंगा। मोहम्मद मदनी, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद वकास, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद शकील और मोहम्मद सफदर के स्टेज पे हैं और अपने असातिज़ा को अपने हाथों से तहफ़ दें। 2 गज़ाली। उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना, मोहतरम को मेरा सलाम कहना, मोहतरम को मेरा सलाम कहना, मोहतरम को। तो तहफ़ के लिए मैं दावा दूंगा सबसे पहले हमारे स्कूल के इंतहाई मुअज़्ज़िज़ टीचर कारी अबू बकर साहब तशरीफ लाएं
और अपना भरपूर तालियों में इसके बाद सर इरशाद साहब, हमारे फिजिक्स के टीचर सर इरशाद साहब, भरपूर तालियों में, भरपूर तालियां, तालियां बजाने में भरपूर तालियां। इसके बाद हमारे स्कूल के इंतहाई सीनियर टीचर, इंतहाई काबिल और मेहनती उस्ताद सर आरिफ साहब, भरपूर तालियों में सर का इस्तकबाल करें। मोहम्मद जवाद 10th इकबाल के स्टूडेंट की तरफ से भी स्पेशल गिफ्ट है आरिफ साहब के लिए। इसके बाद हमारे स्कूल के एक और सीनियर टीचर, केमिस्ट्री के बेहतरीन टीचर माजिद साहब तशरीफ लाएं और अपने स्टूडेंट से अपना गिफ्ट लें। भरपूर तालियों में इसके बाद हमारे स्कूल के सबसे सीनियर टीचर और स्कूल के हेड टीचर और इस्लामियात के बेहतरीन उस्ताद कारी तैयब साहब, भरपूर तालियां। बनकर कारी तैयब साहब फिलहाल बाहर गए हुए हैं, तो पहले उनसे पहले एक और टीचर हमारे स्कूल के सर जवेद साहब वो आए और अपना गिफ्ट ले लें। हमारे स्कूल के हरदिल अजीज टीचर सर जवेद साहब, भरपूर तालियां। सर तैयब साहब का गिफ्ट लेने के लिए मैं सर अबू बकर साहब को दावा दूंगा। कारी उमर फारूक साहब को मैं दावा दूंगा कि वो तशरीफ लाएं और सर तैयब साहब का गिफ्ट हासिल करें। आपके भरपूर तालियों में हम साहब को के तशरीफ लाए, जोरदार तालियां अरशद साहब के लिए। इज्जत की गुरबताए जलन भी, कांटे भी राह में है, फूलों की अंजुमन भी। थैंक यू बेटा, आप चले जाएं। आए और नादिशे वतन भी है याद मुझको उनका एक एक कलाम कहना। अब मैं दावा दूंगा दोम जिना के स्टूडेंट्स को कि वो आएँ और अपने असातिज़ा को गिफ्ट दें। तो दोम जिना में से हमारा सफदर मोहम्मद तनवीर, मोहम्मद वैस और अपना गिफ्ट लें। 9th में मुतालिया बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मुतालिया का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है हर साल। सर नसीर साहब, इसके बाद हमारे सर फिजिक्स के बेहतरीन टीचर सर राशिद साहब तशरीफ लाएं और अपना गिफ्ट लें। भरपूर तालियों में, भरपूर तालियों में अपने असातिज़ा की हौसला अफजाई करें। भरपूर तालियां। इसके बाद हमारे स्कूल के एक और इंतहाई सीनियर टीचर हिस्सा प्राइमरी में, हिस्सा मिडल में भी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं और भरपूर तालियों में अपने असातिज़ा की हौसला अफजाई करें। इसके बाद हमारे स्कूल के एक और सीनियर जो कि स्कूल के नज़्म ज़ब्त में बहुत ही फाल किरदार अदा करते हैं, शाह साहब, शाह जी, सरवर फरूक साहब के वालिद शाह जी, उनकी तरफ से सरवर फरूक साहब गिफ्ट वसूल करेंगे। भरपूर तालियां।
भरपूर तालियां। इसके बाद 33 माइल की बारी है। 33 माइल के स्टूडेंट्स में से मैं दावा दूंगा मोहम्मद नासिर को, आकिब जावेद, मोहम्मद हसीन, नादिर नवाज, मोहम्मद शुएब, सिकंदर, मोहम्मद मुबशिर। अब गिफ्ट लेने के लिए मैं सबसे पहले दावा दूंगा हमारे स्कूल के सीनियर टीचर, हिस्सा मीटर में भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और 9th को उर्दू और मुतालिया पाकिस्तान भी पढ़ा रहे हैं, सर सलीम साहब। तो सर सलीम साहब आए हुए, उनकी तरफ से मैं दावा दूंगा सर आजम साहब को कि वो आए और सलीम साहब का गिफ्ट लें। तालियां। भरपूर तालीम में अपने असाज़ा की हौसला अफजाई करें। इसके बाद हमारे इंग्लिश के बेहतरीन टीचर सर बाबर साहब, भरपूर तालीम में, भरपूर तालीम में बाबर साहब की हौसला अफजाई करें। भरपूर तालियां। इसके बाद हमारे केमिस्ट्री के बेहतरीन टीचर सर सजाद साहब स्टेज पे तशरीफ लाएं और अपना गिफ्ट लें। सर सजाद साहब, भरपूर तालियां। तालियां बजाने में कंजूसी न करें। इसके बाद हमारे स्कूल के इंतहाई अहम टीचर जिनका मैनेजमेंट में बड़ा ही अहम किरदार है, स्कूल के नज़्म ज़ब्त को मैनेज करने में बहुत ही उनका अहम किरदार है। जी हाँ, मेरी मुराद सर काजिम साहब, कारी काजिम साहब। भरपूर तालियां। भरपूर ताली से सर काजिम साहब की हौसला अफजाई करें। भरपूर तालियां। जी जी। उनके बाद हमारे एक और सीनियर टीचर सर फिजर साहब, हिस्सा मीडियम में मैथ के शोबे में बहुत ही काबिल कदर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। सर फिजर साहब, भरपूर तालियां। भरपूर ताली में सर फिजर साहब की हौसला अफजाई करें। भरपूर तालियां। के आए और अपना स्पेशल गिफ्ट लें। मोहम्मद शुएब और मोहम्मद मुबशिर जमील की तरफ से इन स्टूडेंट्स ने अपने सर के लिए स्पेशल गिफ्ट लिए हैं। भरपूर तालियां। हौसला अफजाई करें हमारे स्कूल के इंतहाई मौजूद तरीन टीचर तैयब साहब। और जोर से बोलना है, बहादुरों की तरह। 1 2 3 स्टार्ट। बोले बोल दो। मेरे क्या ठीक है आ रही आवाज। ठीक है पढ़ो सही पढ़ो। बाबा जान मेरे दिल में है अरमान, मैं भी मदरसे जाऊंगा, बनूंगा मैं हाफिज कुरान। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह।
अच्छा साहब मेरे को गिफ्ट दो। सफला भुट्टा साहब के साथ मैं दावा देता हूँ सरकारी मोहम्मद तैयब साहब को कि वो भी साथ तशरीफ लाएं। आपकी जोरदार तालियां। शुएब बेटा आप ये उठा के दो जल्दी करो। सबसे पहले तशरीफ लाए मोहम्मद तहसीन समी के लिए जोरदार तालियां। मोहम्मद तहसीन समी स्टेज पे मौजूद रहें। आपकी तालियां बताएंगी कि आप कितना महसूस कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। जोरदार तालियां भाई। मोहम्मद तहसीन बोर्ड के पोजीशन होल्डर। इसके साथ फर्स्ट पोजीशन लेने वाले एक और तालिब इल्म भी हैं जिन्होंने 505 में से 505 नंबर हासिल किए और मुल्तान बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल करके अपने इदारे का, अपने वालिदैन का नाम रोशन किया। तशरीफ लाते हैं मोहम्मद जैन आबिद। जोरदार तालियां। असाज़ा के लिए भी जोरदार तालियां जिन्होंने भरपूर मेहनत की। मोहम्मद जैन के लिए एक बार फिर जोरदार तालियां। शाबाश मोहम्मद तहसीन समी और मोहम्मद जैन आबिद। इसके बाद दूसरी पोजीशन लेने वाले स्कूल में भी और बोर्ड में भी 505 में से 504 नंबर हासिल किए हैं ज़करिया रफीक। ज़करिया रफीक के लिए जोरदार तालियां। आपकी तालियों की आवाज नहीं आ रही। जोरदार तालियां बेटा। काफी सारे जोरदार तालियां ज़करिया के लिए बेटे। हासिल करने वाले मुल्तान बोर्ड में मोहम्मद हमजा के लिए जोरदार तालियां जिन्होंने 503 नंबर हासिल किए 505 में से। जोरदार तालियां। ये होनहार तालिब इल्म आपकी मुल्क कौम का सरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला इनको मजीद हिम्मत दे। मोहम्मद हमजा के साथ साथ 503 नंबर लेने वाले मोहम्मद नासिर भी हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां। मोहम्मद नासिर के लिए जोरदार तालियां जिन्होंने मुल्तान बोर्ड में तीसरी पोजीशन हासिल की। मोहम्मद नासिर को भी शील्ड्स और ट्रॉफियां दी जा रही हैं। एक बार जोरदार तालियां मोहम्मद नासिर के लिए। इसके बाद तशरीफ लाते हैं मोहम्मद दिलावर जिन्होंने मुल्तान बोर्ड में चौथी पोजीशन हासिल की और अपने इदारे का नाम रोशन किया। मोहम्मद दिलावर के लिए जोरदार तालियां। इसके बाद तशरीफ लाते हैं मोहम्मद जुनैद सफ्तर जिन्होंने मुल्तान बोर्ड में चौथी पोजीशन हासिल की 502 नंबर हासिल करके। मोहम्मद जुनैद सफ्तर के लिए भी जोरदार तालियां। इसके बाद तशरीफ लाते हैं मोहम्मद रिहान जिन्होंने 502 नंबर हासिल करके मुल्तान बोर्ड में चौथी पोजीशन हासिल की। जोरदार तालियां मोहम्मद रिहान के लिए। इसके बाद तशरीफ लाते हैं मोहम्मद यूसुफ जिन्होंने 5वीं पोजीशन हासिल की मुल्तान बोर्ड में 501 नंबर हासिल करके। मोहम्मद यूसुफ के लिए भरपूर तालियां भाई। मोहम्मद यूसुफ के लिए भरपूर तालियां। मोहम्मद यूसुफ ने साबित किया कि
कद बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता पोजीशन हासिल करने के लिए। इसके बाद तशरीफ लाते हैं मोहम्मद बासित समी, मोहम्मद तहसीन समी के भाई, जिन्होंने 5वीं पोजीशन हासिल की मुल्तान बोर्ड में 501 नंबर हासिल करके। मोहम्मद बासित समी के लिए जोरदार तालियां। इसके बाद तशरीफ लाते हैं मोहम्मद कासिम, जिन्होंने 501 नंबर हासिल किए, मुल्तान बोर्ड में 5वीं पोजीशन हासिल की। मोहम्मद कासिम, मोहम्मद कासिम के लिए जोरदार तालियां। इसके बाद तशरीफ लाते हैं मोहम्मद आकिब इकबाल, जिन्होंने 500 नंबर हासिल किए 505 में से। आकिब इकबाल के लिए जोरदार तालियां। आकिब इकबाल के बाद तशरीफ लाते हैं मोहम्मद नादिर नवाज, जिसने 500 नंबर हासिल किए 505 में से। आकिब इकबाल के लिए जोरदार तालियां। इसके बाद तशरीफ लाते हैं अहमद अल्लाहवदाया, जिन्होंने 500 नंबर हासिल किए 505 में से। अहमद अल्लाहवदाया के लिए जोरदार तालियां। जोरदार तालियां बेटा। इसके बाद मैं दावा देता हूँ नोहम जमात, जो मौजूदा नोहम में इस साल अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनके पेपर हैं 1-2 माह बाद, उसमें तशरीफ लाते हैं मोहम्मद सलमान। सलमान के लिए जोरदार तालियां। मौजूदा नोहम क्लास। सलमान के बाद मोहम्मद अहमद रजा, जोरदार तालियां। ये पूरी नोम में से ओवरऑल पूरे साल में वीकली टेस्ट में, मंथली टेस्ट में और शेड्यूल टेस्ट में हाईएस्ट पोजीशन लेने वाले तलबा हैं। आप इनकी हौसला अफजाई करें बेटा, जोरदार तालियां बजा के। इसके बाद तशरीफ लाते हैं मोहम्मद उवैस। मोहम्मद उवैस फ्रॉम क्लास 9, जो मौजूदा 9th जो अभी पेपर देने वाली है, 9th क्लास के बच्चों के लिए एक पैगाम है कि आप भी मेहनत कर सकते हैं और आला ओहदों पे फाइज अपने आप को करवा सकते हैं, बशर्ते के मेहनत शर्त है। अच्छे नंबर भी आएंगे, तरबियत भी अच्छी होगी। वो इसके लिए जोरदार तालियां। इन तमाम तलबा के लिए और इनके ऊपर मेहनत करने वाली इंतजामिया के लिए, असाजा के लिए आप जोरदार तालियां बजाएंगे मेरे बेटे, जोरदार तालियां। शुक्रिया बेटा। ये जो बच्चे जिन्होंने पोजीशंस लिए हैं, ट्रॉफीज लिए हैं, इनका बाद में ग्रुप सेशन होगा, तो वो यहाँ पे तशरीफ रखेंगे और उनको आखिर में बुलाया जाएगा ग्रुप सेशन के लिए। तशरीफ रखें बेटा। जोरदार तालियां बेटा। फाइनल मैच की विनर टीम, पूरे टूर्नामेंट की विनर टीम 10वीं उर्दू मीडियम, 10th उर्दू मीडियम ने यह मुकाबला जीता। जोरदार तालियां। उमर बुक साहब मोहम्मद हसनैन को और अदनान को मेडल पहनाएंगे। कैप्टन और वाइस कैप्टन भरपूर मेहनत की। जोरदार तालियां। इसके बाद रनर अप टीम 10th इंग्लिश मीडियम, जिन्होंने खूब मेहनत की। पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक मैच हारे, लेकिन फाइनल हार गए। लेकिन याद रखें, अगर आप हार गए तो इसका मतलब है कि आप असल में जीत गए। आपने कोशिश को जारी रखा और आप ऐसे नहीं हारे कि जिन्होंने ट्राई ही नहीं की। जो लोग ट्राई नहीं करते वही हार जाते हैं असल में, लेकिन जो मुसलसल कोशिश करते रहते हैं वो हारते नहीं है। तो मैं दावा देता हूँ इंग्लिश मीडियम क्लास से रनर अप टीम फाइनल की टूर्नामेंट की, उनके कैप्टन को, वाइस कैप्टन को और सैफ बाबर साहब को, कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और अपना इनाम वसूल करें।
जोरदार तालियां। और मैं अफसर उमर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि मोहम्मद इमरान और शहीद को मेडल पहनाएं। इन्होंने बहुत मेहनत की और टूर्नामेंट में सेकंड नंबर पे आए। आपकी तालियां बताएंगे कि आपको कितना मैच पसंद आ गई। इसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूं सर का। मैं दावत दूंगा सर इरफान काजी साहब को, मैं दावत दूंगा सर इरफान काजी साहब को कि वो हमारा स्पोर्ट्स गाला इवेंट के जो बेस्ट प्लेयर हैं उनको ट्रॉफियों से और मेडल से नवाजें। सबसे पहले तशरीफ लाए मोहम्मद असद अख्तर। असद अख्तर जिन्होंने बेहतरीन मेहनत की पूरे टूर्नामेंट में और बेस्ट प्लेयर का उन्हें खिताब दिया जा रहा है। जोरदार तालियां मोहम्मद असद अख्तर के लिए। उर्दू मीडियम वाले अपने तलबा का सपोर्ट करें, इंग्लिश मीडियम वाले अपने तलबा का सपोर्ट करें। जोरदार तालियां बजा के शाबाश मोहम्मद असद अख्तर। इसके बाद तशरीफ लाते हैं मोहम्मद उवैस जिन्होंने भरपूर बॉलिंग भी की, फील्डिंग भी की और हैट्रिक की। जोरदार तालियां मोहम्मद उवैस के लिए। इसके बाद तशरीफ लाते हैं मोहम्मद दाऊद जिन्होंने अपनी फास्ट बॉलिंग से टीम को बहुत अहम मैच जितवाए। मोहम्मद दाऊद, जोरदार तालियां मोहम्मद दाऊद के लिए। इसके बाद तशरीफ लाते हैं मोहम्मद अदनान इजाज। अदनान इजाज ने अपनी भरपूर बैटिंग से और बॉलिंग से टूर्नामेंट में साबित किया कि नाइट के बच्चे भी पीछे नहीं है। नाइट वाले जोरदार तालियां बजाएं मोहम्मद अदनान के लिए। इसके बाद तशरीफ लाते हैं मोहम्मद शोएब ने कैप्टन में भी और एज ए बैट्समैन भी और एज ए फील्डर भी बहुत अच्छी कप्तानी भी की और अच्छा टूर्नामेंट भी खेला। शोएब के लिए जोरदार तालियां। इसके बाद 10th गजाली से मोहम्मद अब्दुल बासित, बेहतरीन प्लेयर टूर्नामेंट के। उन्होंने अपनी बैटिंग से साबित किया कि हम ही मैच को जितवा सकते हैं। वन मैन प्लेयर, वन मैन शो, मोहम्मद अब्दुल बासित। इसके बाद इधर हाजिर के होनहार तालिब इल्म जो तालीम के साथ साथ स्पोर्ट्स के मैदान में भी आगे हैं, आकिब जवेद। आकिब जवेद के लिए जोरदार तालियां। आकिब जवेद। इसके बाद तशरीफ लाते हैं मोहम्मद यूसुफ जफर जिन्होंने बड़ी खतरनाक बॉलिंग और फास्ट बॉलिंग से साबित किया कि दोबारा मैं कहूंगा कि बड़ा कद होना लाजिम नहीं है तालीम हासिल करने के लिए और किसी भी मकाम पर पहुंचने के लिए। इदारा हाजिर के फास्ट बॉलर मोहम्मद यूसुफ जफर, जोरदार तालियां। इसके बाद बेस्ट प्लेयर मोहम्मद अहमद अलवदाया। अगेन मोहम्मद अहमद अलवदाया तालीमी मैदान में भी आगे और स्पोर्ट्स के मैदान में भी आगे हैं। अहमद अलवदाया के लिए जोरदार तालियां। इसके बाद तशरीफ लाते हैं मोहम्मद हबीब। मोहम्मद हबीब ने पूरे टूर्नामेंट में और ओवरऑल आपके शोज की मैनेजमेंट में बहुत अहम किरदार अदा किया। हर हवाले से इदारे की खिदमत में आगे रहते हैं, पेशवेश रहते हैं। मोहम्मद हबीब के लिए जोरदार तालियां। मैं इसके बाद दावा दूंगा सर अरशद साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए और असाजा को तोहफे और शील्ड पे जिन्होंने टूर्नामेंट में ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस की और बच्चों का हौसला बढ़ाने में पेश रहे। सबसे पहले तशरीफ लाते हैं सर मोहम्मद इरफान काजी साहब ने जिन्होंने साबित किया कि छक्के बड़े नहीं होते, बहुत बड़े होते हैं। जोरदार तालियां। इसके बाद तशरीफ लाते हैं सर मोहम्मद काजिम साहब। काजिम साहब की मेहनत ने और स्पोर्ट ने टीम को बहुत अच्छे मकाम पे और ये एक बड़ा खुशी होती है, इवेंट होती है। इसमें सारे टीचर्स का शुक्रिया शरीक है। काजिम साहब के लिए जोरदार तालियां। इसके बाद तशरीफ लाते हैं सर अरशद साहब। अरशद साहब खुद स्टेज पे मौजूद है। मैं दावत दूंगा सर आरिफ साहब को कि वो अरशद साहब को गिफ्ट दें। जोरदार तालियां सर अरशद साहब के लिए।
आरिफ साहब स्टेज पे मौजूद रहे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर अशद साहब से कि वो आरिफ साहब को भी ट्रॉफी से और मेडल से नवाजें। जोरदार तालियां आरिफ साहब के लिए। सर मोहम्मद सलीम साहब की ट्रॉफी और मेडल सर सलीम साहब मौजूद नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर आरिफ साहब से कि वो सर मोहम्मद सलीम साहब की ट्रॉफी और मेडल वसूल करें। सर मोहम्मद सलीम साहब के बिहाफ पे सर मोहम्मद आरिफ साहब, जोरदार तालियां। रात मेहनत की उन बच्चों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने शोज में शिरकत की, अपने इदारे का नाम रोशन किया और उन्होंने साबित किया कि हम पढ़े लिखे भी हैं, हमारी तरबियत भी अच्छी है और हम स्पोर्ट्स के मैदान में भी अच्छे हैं, तालीमी मैदान में भी अच्छे हैं और असाज़ा को वेलकम करने में भी अच्छे हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सर नसीर साहब का, सर काज़म साहब का, सर उमर फारूक साहब का, सर अशद साहब का, जिन्होंने दिन रात एक करके आपके लिए दावत को अरेंज करने में और इस शोज को अरेंज करने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। और इसके अलावा उन तमाम असाज़ा का जिन्होंने अपने कीमती मशवरे दिए। इन चारों उस्ताद असाज़ा के लिए जोरदार तालियां। सफिला साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे इन असाज़ा की हौसला अफजाई करें। सर मोहम्मद अशद साहब जिन्होंने स्टेज सेक्रेटरी के लिए भरपूर खिदमत की और शो को बेहतरीन करने के लिए अपना किरदार अदा किया। जोरदार तालियां सर मोहम्मद अशद साहब के लिए। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा स्टेज पे मौजूद रहें। इसके बाद सर मोहम्मद काजिम साहब जिन्होंने दिन रात की और आपकी दावत के लिए और शोज के लिए इत्मीनान किया। जोरदार तालियां। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा नसीर साहब ने शोज को बेहतर बनाने के लिए अपनी भरपूर मेहनत की। उन तमाम शुक्रिया, जोरदार तालियां। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि वो उमर फारूक साहब की बिहाफ पे इनाम वसूल करें। सर माजिद साहब, उमर फारूक साहब फिलहाल में मौजूद नहीं है। उमर फारूक साहब ने भी बच्चों को हॉकी में और ओवरऑल प्रोग्राम में तकरीर के हवाले से बड़ी मेहनत की। जोरदार तालियां। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इसके बाद बारी बारी आएंगे सेगमेंट में हिस्सा लेने वाले और सर सफिला साहब से वो अपना मेडल वसूल करेंगे। ऐसे चलते हैं मेरे बेटा, जिन्होंने ड्रामे में हिस्सा लिया, जिन्होंने स्पीच में हिस्सा लिया, खाकों में हिस्सा लिया, वो जल्दी जल्दी चलते हैं। सारे तलबा जिन्होंने खाके में हिस्सा लिया, किसी भी चीज में हिस्सा लिया है, स्टेज पे आके परफॉर्म किया, वो चलते हैं लाइन में और स्टेज पे वसूल करें सर से और तालियां बजती हैं, तालियां जोरदार बजती हैं। जोरदार तालियां बजती रहे भाई, जोरदार तालियां भाई। कितने टाइम नहीं है मेरे बेटा, जल्दी
मैं फराज साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इन तलबा की हौसला अफजाई करें और इनको मेडल पहनाएं। जोरदार तालियां, तालियां बजती रहें आपकी। नसीर साहब ये शील्ड्स वगैरह क्लोज करवाएं। अच्छा साहब ये ले लें, ये उठा लें नासिर, ये किसका सर वो सर्टिफिकेट के साथ रख दें, कल दे देंगे। इसके बाद रनर अप टीम मोहम्मद इमरान मोहम्मद रमजान, बेटा पार्टी में शरीक होके जाए आप, जाए तो शाबाशी देंगे और उनको मेडल बनाएंगे। रनर अप टीम गलत जा रहा है। जी आगे ले नहीं दिया मैडम ने। अभी 9th वाले खिदमत वाले तलबा मौजूद रहेंगे, वो सेटिंग करेंगे, अरेंज करेंगे। अभी के लिए नमाज का वक्फा है, नमाज के वक्फे के बाद 10th के तलबा और असाज़ा की दावत होगी पहले, और इसके बाद दावत होगी 9 क्लास की। जज़ाकल्लाह। आप खेल सारा दिन के लिए बड़ा साकी बैटरी बाकी 8 मिनट की रहेगी। लैडी गैन बैटरी गैन है वो कैमरे को सारों में सही अच्छी रखो वाला आज का बहुत है।
जी जी लुकिया खड़ा लुका ही खड़ा तुसा फेयर वाला लुका ही खड़ा जूम आउट करो सही है Bakar सीधा थे क्या करना दे वाले